ये बात है एक ऐसी बादशाही का जहां इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन भी हाथ बांधकर हुक्म के मुंतजिर रहते थे। ये बात है एक ऐसी तख्त का जो हवाओं में उड़ता था और एक ऐसी ताकत जिसने परिंदों की जबान को भी अपना ताबे बना लिया था। क्या आप जानते हैं कि तारीख के इस अजीम तरीन बादशाह का वो कौन सा राज था जिसने उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के दिलों में हैबत भर दी थी? और क्या वो तख्त सिर्फ सोने चांदी का एक ढांचा था या उसके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका तसव्वुर आज की साइंस भी नहीं कर सकती? नाजरीन ए गिराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कोई आम इंसानी हुकूमत नहीं थी। यह जमीन पर कुदरत का एक ऐसा शाहकार थी जिसकी मिसाल न उनसे पहले मिली और न उनके बाद कभी मिलेगी। जब सूरज की पहली किरणें बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों पर पड़ती थीं, तो फिजा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती थी। यह सनसनाहट उन हजारों परिंदों के परों की थी जो आसमान पर एक गहरे साए की तरह छा जाते थे ताकि अपने बादशाह को धूप की तपिश से बचा सकें। इस सल्तनत का मरकज वो तख्त था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती। यह तख्त सिर्फ हाथी के दांत से नहीं बना था, बल्कि इसमें ऐसे नायाब याकूत, मरवारीद और जमरूद जड़े थे जो दुनिया के किसी और कोने में मौजूद ही नहीं थे। तख्त के गिर्द सोने के 4 बड़े दरख्त लगे हुए थे जिन पर सुर्ख याकूत के अंगूर ऐसे चमकते थे जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त की तरफ बढ़ते और पहले जीने पर कदम रखते थे तो पूरा तख्त एक पुरस्रार चक्की की तरह गर्दिश करने लगता था। सोने के बने हुए वो मोर अपने पर फैला देते थे और शेर जमीन से अपना पेट लगाकर अपनी दुमें हिलाने लगते। ये वो अजीब और गरीब सनातें थीं जो उस दौर में जिन्नात के जरिए तैयार की गई थीं। जैसे जैसे आप जीने चढ़ते वो तख्त घूमता जाता और जब आप अपनी जगह पर बैठ जाते तो सोने के 2 गिद्ध उड़कर आपके सर पर शाही ताज रख देते थे। फिजा मुश्क ओ अंबर की खुशबू से महक उठती थी जो वहां मौजूद कबूतर अपनी चोंचों से छिड़कते थे। इस दरबार का माहौल ऐसा था कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शख्स भी वहां पहुंचकर कांपने लगता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत शुरू करते तो परिंदे साकित हो जाते, हवा थम जाती और जिन्नात सफ बस्ता खड़े हो जाते। यह वो रोब था जो अल्लाह ने अपने इस नबी को अता किया था। दोस्तों, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह अजीम बादशाही किसी गुरूर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मांगी थी। वो इतने बड़े बादशाह थे कि